बाबा जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल सबा में कितमीर के बारे में जो जिक्र किया उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। माशाल्लाह, आपका सवाल बड़ा ही खूबसूरत है। आप तवज्जो से मेरी बात सुनो। ये देखो खजूर है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, कि अल्लाह को छोड़कर जिन जिन की तुम पूजा करते हो, जिनसे तुम मांगते हो, वो तो कितमीर के भी मालिक नहीं है। कितमीर क्या है? ये खजूर है। अब इस खजूर को मैं खोलता हूँ। ये मैंने खजूर को खोल लिया। खजूर के बीच में से ये मैंने गुठली निकाली है, ये देखें। अब तवज्जो से देखें, इस खजूर की गुठली के ऊपर ये एक बारीक सा पर्दा है। ये इस पर्दे को कितमीर कहते हैं। इस पर्दे को क्या कहते हैं? कितमीर कहते हैं। अल्लाह ताला दर हकीकत समझाना ये चाहता है सूरह सबा 22वें पारे में कि लोगों, तुम अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से मांग रहे हो, कब्रों पे हाजिरी दे देकर, मिज़ारों पे जा जाकर उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हो, बुतों से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हो, जिनसे तुम मांग रहे हो। तुम्हारी मुश्किलें तो बड़ी बड़ी हैं, तुम तो रिज़्क मांग रहे हो, जबकि रज़्ज़ाक कौन है? तुम उनसे औलाद मांग रहे हो, जबकि औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तुम उनसे मुश्किलों की आसानी का मुतालबा कर रहे हो, जबकि मुश्किलों को आसान करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तुम उनसे बीमारी से शिफा मांग रहे हो, शिफा तो बड़ी चीज है, शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि वो तो तुम्हारी जरूरतें तो बड़ी हैं, ये बारीक सा पर्दा कितमीर, वो तो इसके भी मालिक नहीं। अब उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत बात की है। वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने कितमीर के साथ, इस पर्दे के साथ मिसाल क्यों दी है। उलमा फरमाते हैं कि दर हकीकत आप जरा गौर कीजिए कि ये जो खजूर है ना, ये कब्र की मानिद है। जिस तरह खजूर बीच में से खाली है, इसी तरीके से कब्र भी बीच में से खाली होती है। और कब्र के बीच सिर्फ एक चीज होती है, वो होता है मुर्दा। समझ रही बात? और खजूर के बीच में भी सिर्फ एक चीज है, वो है गुठली। और उस मुर्दे के ऊपर कफन होता है। इसी तरीके से खजूर की गुठली के ऊपर ये है कितमीर है। दर हकीकत अल्लाह ताला इस खजूर को पूरी कब्र के साथ मिसाल दे रहे हैं। जिस तरह कब्र में अंदर से खाली होती है, खजूर अंदर से खाली है, उसके अंदर मुर्दा होता है, इसके अंदर खजूर है जो मुर्दे की मानिद है। मुर्दा भी लंबा होता है, आप देखें, ये खजूर भी, इसकी गुठली भी लंबी है। मुर्दे के ऊपर कफन होता है और इसके ऊपर कितमीर है। अब तवज्जो करें आप कि अल्लाह ताला ने मिसाल ये दी है कि वो कितमीर के मालिक नहीं है। यानी कि जिस बुजुर्ग से तुम उम्मीदें वाबस्ता, जिस बाबा जी से मिज़ार पर जाकर तुम उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हो, तुम उससे बड़ी बड़ी चीजें मांग रहे हो। वो तो जिस तरह कितमीर के मालिक नहीं है, मतलब वो तो अपने ऊपर कफन के मालिक नहीं है, वो तो अपने कफन के नफा नुकसान का मालिक नहीं है, तो तुम्हारी मुश्किलों को वो कैसे आसान कर सके। यानी जो हस्ती इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपना कफन ना पहन सके, अपने कफन की हिफाजत ना कर सके, कोई कब्र खोले कफन ले जाए उसका, तो वो जो चाहे जितना भी बड़ा बुजुर्ग पड़ा हुआ है कब्र में, वो अपना कफन उससे छीन कि मेरे ऊपर तो सिर्फ एक ही कफन है, एक ही कपड़ा, ये भी तुम लेकर जा रहे हो, तो इसलिए वो तो अपना कफन भी उससे वापस नहीं ले सकता। तो अल्लाह ताला फरमाना ये चाहता है, यानी कितमीर के मालिक नहीं है, यानी कि वो अपने वजूद पर कफन के भी मालिक नहीं है। तो तुम अल्लाह को छोड़कर जो हर चीज का मालिक व खालिक है, जो इज्जतों वाला है, जो इज्जतों का मालिक है, मौत व हयात का मालिक है, औलाद देने पर कादिर है। कितने ही बे औलाद हैं कि जिनके पास औलाद नहीं थी तो अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता फरमाई। कितने ही ऐसे हैं जो भूखे मरते थे, अल्लाह ताला ने उनको गधा से बादशाह बना दिया। और कितने ही ऐसे हैं जो जिल्लत की जगह पर बैठे हुए थे, अल्लाह ने उनको रातों रात इज्जतों से नवाज दिया। तो सब कुछ का मालिक वो अकेला है। इसलिए जब तुम्हें मांगने की जरूरत पड़े तो सिर्फ किससे मांगो? उसी अल्लाह से मांगो। अब आपको बात समझ आ गई? जज़ाकुमुल्लाह।